भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बताया कि आतंक फैलाने की उसकी साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। लेकिन इससे आगे भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में भी एक नया झंडा इन दिनों गाड़ा है। भारत ने जापान जैसे देश को कड़ी टक्कर देते हुए दुनिया में चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था के मामले में खुद को काबिज कर लिया है कि भारत के आगे अब जर्मनी, चीन और अमेरिका है। और जर्मनी को फतेह करने के लिए भारत की गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। भारत ने दावा तो कर दिया कि वो तीसरे नंबर की अवस्था बन जाएगा, चौथे पर पहुंच चुका है, लेकिन इस पर एक छोटा सा विवाद भी नीति आयोग के भीतर हो गया है। लेकिन सब ये मान रहे हैं कि भारत बहुत ही जल्द चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था अगर नहीं बना है तो अगले कुछ महीनों में बन जाएगा। बस 3 साल और मान के चलिए, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा और पाकिस्तान तो उधर सोच भी नहीं सकता। मोदी की गारंटी है मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। वो दिन भी जल्द ही आने वाला है। उससे पहले नीति आयोग के सीईओ ने बता दिया था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. लेकिन अब उसी नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी कह रहे हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था तो हम बन ही जाएंगे, मगर दिसंबर तक। जब 2024 का डेटा आ गया था जनवरी फरवरी में, तो हमने ये VIP इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक पावर है, तो उसको फोरकास्ट किया था फिर से। तो वो बता रहा था कि हम इंडिया जापान से इकोनॉमिक पावर एज मेजर्ड बाय इंडेक्स ऑलरेडी ऊंचा हो गया था। पर जो फोरकास्ट होता है, जो वो लोग डिस्कस करते हैं, वो US डॉलर में होता है। तो उसका मैंने कहा था कि 2025 में हम वो स्थिति आ जाएगी। तो इंडेक्स 2024 में ही ज़्यादा हो गया, 2025 में जो डॉलर वैल्यू है वो भी ज़्यादा हो जाएगी इंडिया की, तो 4 पहुंच जाएंगे। पर वो और फिर अप्रैल में IMF ने भी नंबर्स दिए 2025 के, जिसमें उन्होंने दिखाया और दे बेसिकली कंफर्म जो मैंने फोरकास्ट दिया था कि इंडिया की पोजीशन 5 से होके चौथे पे पहुंच जाएगी 2025 में। तो दैट आई एम कॉन्फिडेंट विल हैपन इन 2025। और आगे जाएं तो जो IMF है वो 5 साल के फोरकास्ट देता है हर कंट्री के। तो उसके हिसाब से अब 28 में हम तीसरी दर्जे पे पहुंच जाएंगे। मेरे जो एस्टिमेट्स हैं कि हो सकता है कि 27 से भी हो जाए। तो आप समझ लीजिए या 2027 या 2028 में हम तीसरी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। वैसे आज की तारीख में भारत ने जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। जहां भारत की अर्थव्यवस्था 4.187 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं जापान की अर्थव्यवस्था 4.186 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत की ये कामयाबी इसलिए काफी बड़ी है कि साल 2000 में भारत की इकोनॉमी 468 बिलियन डॉलर की थी, जबकि उस वक्त जापान की इकोनॉमी 4.968 बिलियन डॉलर की थी। यानी तब जापान की अर्थव्यवस्था भारत से 10.5 गुना ज्यादा थी। और महज 3 साल बाद यानी 2028 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 2028 में 34.34 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। 23.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ चीन दूसरे नंबर की इकोनॉमी होगी और 5.58 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत तीसरे नंबर की। लेकिन भारत की कोशिश नंबर 1 अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की है। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए इंसान अपनी ताकत लगाए तो हासिल नहीं कर सकता। विडंबना देखिए, 90 के दशक में भारत और चीन की GDP लगभग साथ साथ चल रही थी। आज चीन हमसे लगभग 4 गुना अधिक
ट्रिलियन के मामले में, इकोनॉमी के मामले में आगे चल रहा है और भारत उससे 4 गुना पीछे है। उसको कवर करने के लिए भारत को लगातार अगले 25 सालों तक 8% के ऊपर की दर रखनी होगी, विकास दर, तब हम चीन के बराबरी पर या चीन को मात दे पाएंगे, बशर्ते कि चीन और तेजी से आगे ना बढ़े।